हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में एक और VVI क्वेश्चन को हम लेकर आ चुके हैं, जो कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन 2022 में पूछा गया है फर्स्ट सिटिंग में। आइए फिर इसे हम सॉल्व करते हैं और यह हमारा क्या है, दूसरा नंबर चैप्टर बहुपद है। चलिए, क्वेश्चन कह रहा है त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? त्रिघात बहुपद जिसके शून्यक 3, -1 -2 है। ठीक है, देखिए, चूँकि हम जानते हैं कि त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक होते हैं। कितने? 3। कौन कौन? अल्फ़ा, बीटा, गामा। तो ये जो शून्यक दिया गया है ये वही है। पहला वैल्यू अल्फ़ा, दूसरा बीटा और तीसरा क्या हो जाएगा? गामा। कैसे? देखिए, और गामा इक्वल टू हो जाएगा -2। ठीक है, इसीलिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा, त्रिघात बहुपद निकालूंगा इस शून्यक के सहारे, अल्फ़ा बीटा गामा के थ्रू। क्या होता है त्रिघात बहुपद का फॉर्मूला? x³ माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा और इंटू में x माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा होता है। ठीक है, इस फॉर्मूला को आप याद रखिएगा। चलिए, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इस फॉर्मूला में अल्फ़ा बीटा गामा का वैल्यू रखूँगा और इसे सॉल्व करूँगा। x³ ऐसे ही रहेगा माइनस अल्फ़ा क्या है हमारे पास? 3 है, और बीटा का मान क्या है? -1। तो ये प्लस और माइनस मिलकर क्या हो जाएगा? -1 रहने देते हैं ऐसे ही। गामा, तो गामा क्या है? प्लस में इधर है और इधर माइनस में, तो प्लस माइनस मिलके क्या हो जाएगा? माइनस, और ये 2 तो रहेगा ही ऐसे ही। x² प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा क्या है हमारे पास? 3, बीटा क्या है? -1, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस का क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, बीटा इंटू गामा, बीटा का मान -1, गामा का मान -2, तो माइनस माइनस प्लस, 2 1 2, प्लस का 2 और वो प्लस और ये प्लस मिलके क्या हो जाएगा? प्लस, है ना। और यहाँ पर देखिए, गामा इंटू अल्फ़ा, गामा क्या है? -2, अल्फ़ा क्या है? 3, तो प्लस माइनस 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 का 6 हो गया, तो माइनस का 6, तो माइनस और ये प्लस मिलके क्या हो जाएगा? माइनस, और 6 का 6 रहेगा यहीं पे, इंटू में हो जाएगा क्या? तो x माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, तो गुना कीजिए, प्लस माइनस 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 प्लस, 2 1 3 1 3, 3 दूना 6 हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखिए, x³ ऐसे ही रहने दीजिए, माइनस 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 माइनस, लेकिन दोनों को जोड़ दीजिए, 2 1 3, प्लस का 3 और माइनस का 3 घट के क्या? 0, इंटू में x² प्लस में इधर देखिए माइनस माइनस माइनस, दोनों को जोड़ दीजिए, तो 6 3 9, माइनस का 9 हो जाएगा और उसमें से 2 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? -7, इंटू में x तो रहेगा ही, और ये -6 हम ऐसे ही रहने देंगे। अब यहाँ पर देखिए कि x³ कहीं पे नहीं है, ये टर्म अकेला है तो अकेले छोड़ दीजिए। 0 को अगर मैं x² से गुना करूँ तो क्या हो जाएगा? ये तो पूरा 0 हो जाएगा, तो इसकी बात हटाइए। 7 को x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 7x, और ये -6 ऐसे ही रहेगा। इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए, ये आपका दूसरा क्वेश्चन है जिसमें कह रहा है कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए जिसके शून्यक दे दिया है √3 + 1 और √3 - 1 है। ये भी क्वेश्चन 2022 में पूछा गया है। ठीक है, इससे पहले के क्वेश्चन में हम क्या ज्ञात किए थे? त्रिघात बहुपद ज्ञात किए थे जिनके शून्यक दिया गया था। कौन कौन? अल्फ़ा बीटा गामा, आपने देखा वो चीज़। इसमें हम द्विघात बहुपद ज्ञात करेंगे। ठीक है, चूँकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि द्विघात बहुपद के जो है वो 2 शून्यक होते हैं। कौन कौन? अल्फ़ा और बीटा। इसका मतलब ये है कि अल्फ़ा बराबर आपको दे दिया है कितना? √3 + 1, और बीटा आपको दे दिया है कितना?
तो √3 और -1 ये चीज़ आपको दिया है। क्योंकि द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होते हैं जिसको हम कहते हैं अल्फ़ा और बीटा, और दोनों का वैल्यू दे दिया है। देखिए ना, शून्यक बराबर ये और ये है। ठीक, तो अब द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है? द्विघात बहुपद बराबर होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू में x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा होता है। ठीक है, देखिए आप यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा के जगह पर शून्यकों का योग भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये 2 शून्यक है ना द्विघात बहुपद के, उनका योग हो रहा है, जोड़ हो गया है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं ये क्या हो रहा है, 2 शून्यक है द्विघात बहुपद के, तो इसका गुना हो रहा है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं शून्यकों का गुणनफल, यहाँ पर आप लिख सकते हैं शून्यकों का योगफल। ठीक है, दोनों में से आप किसी भी चीज़ का आप यूज कर सकते हैं। ठीक, चलिए अब यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि x² माइनस अल्फ़ा, अल्फ़ा का मान क्या है √3 प्लस में 1 है। ठीक, प्लस में बीटा का मान क्या है √3 माइनस 1 है। ठीक, इंटू में x यहाँ पे रहेगा ही, प्लस में अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा का मान आपके पास क्या है √3 प्लस में 1 है, और फिर गुने बीटा का मान क्या है √3 माइनस 1 है। क्या है √3 माइनस 1 है। ठीक है, चलिए यहाँ पर आप सॉल्व करते हैं। तो x² माइनस, यहाँ पर एक चीज़ आप देखिए कि √3 और ये √3 दोनों प्लस में है ना, तो जुड़ के दोनों क्या हो जाएगा 2√3 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए प्लस का 1 और माइनस का 1 ये दोनों आपस में कट जाएगा तो 0 हो गया, और ये x तो इसके साथ में रहेगा ही गुना के रूप में। प्लस में यहाँ पर देखिए, यहाँ पे एक चीज़ देखिए कि ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी फॉर्मूला यहाँ पर बन रहा है। क्या बन रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसको थोड़ी देर के लिए a मानिए तो यहाँ भी a है, इसको b मानिए तो यहाँ भी b है। तो फॉर्मूला बन रहा है, क्या होता है, किसके बराबर होता है, तो a² माइनस b² के बराबर होता है। कौन? a प्लस बी और इंटू ए माइनस बी जो है वो किसके बराबर होता है, किसका फॉर्मूला होता है a² माइनस b² का फॉर्मूला होता है। तो बस इसके बराबर कर दीजिए। a किसको आप माने हैं 3 को, तो 3 का √3 को √3 का जब स्क्वायर करिएगा आप तो क्या होगा 3 होगा, और जब आप 1 को स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 1 होगा। तो 3 में से 1 को घटा दीजिए तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब हम इससे आगे नहीं बढ़ सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सारे टर्म अकेले हैं। x² वाला टर्म अकेला है, x अकेला है और अचर पद अकेला है। ठीक, तो इस तरह से आप द्विघात बहुपद ज्ञात कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेकर के। अगर आप चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से MBD गाइड का आपका पूरा सॉल्यूशन चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा। और ये सारी जो सब्जेक्टिव हम पढ़ा रहे हैं ये भी MBD गाइड का ही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।